बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा के पार्लियामेंट में कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिससे पाक फ़ौज और पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहसाई हुई है और आजकल सोशल मीडिया में यही बहस चल रही है। तो यहाँ मेरे आपसे दो सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस तरह के हालात में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, क्या ये ग़ुलामी का तोप उतारेगी और कोई ठोस जवाब देगी इन इल्ज़ामात के जवाब में? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस तरह के हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा से इस्तीफ़े के मुतालबे की भी कयासाराइयाँ सुनने में मिल रही हैं। तो मामले की नोयत को समझते हुए और फ़ौज की मोराल को अपनी जगह पे मेंटेन रखने के लिए क्या जनरल बाजवा इस्तीफ़ा देंगे? कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है और आप अपने ख्यालात का खुल के इजहार कर सकते हैं। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, कनाडा की पार्लियामेंट में जिस तरह से उनके पार्लियामेंटेरियन ने खुलकर जनरल बाजवा पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो हम पाकिस्तानी कौम की हैसियत से उन इल्ज़ामात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन वो इल्ज़ामात कुछ यूँ हैं कि मावराए अदालत कत्ल और दहशतगर्दों से मदद में मुलविस रहे हैं जनरल बाजवा। तो ये उनके इल्ज़ामात हैं जिनको हम तो तस्लीम हरगिज़ नहीं करते। लेकिन इन इल्ज़ामात की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है। फ़ौज का इदारा जो पाकिस्तान का सबसे काबिल एहतराम इदारा है, इस इदारे की भी बदनामी हुई है, इनका वक़ार मजरूह हुआ है और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान फ़ौज की बदनामी हो, इस इदारे की बदनामी हो और ये इदारा कमज़ोर हो, क्योंकि फ़ौज का इदारा पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ताकतवर होना चाहिए। अगर फ़ौज कमज़ोर हुई तो पाकिस्तान की सालमियत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। यहाँ पे एक मतलब फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मार्च 2022 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब पूरे पाकिस्तान को जमा करके बताया था कि एक साज़िश हो रही है, मुदाख़लत हो रही है, तो उस वक़्त चूँकि इक़्तिदार के हवस में इम्पोर्टेड हुकूमत के पीडीएम के रहनुमा उस वक़्त इक़्तिदार के हवस में थे और फ़ौज चूँकि न्यूट्रल हो चुकी थी, तो कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया उस साज़िश का, उस मुदाख़लत का। तो उसके नताइज ये हुए कि अब बात बढ़ती जा रही है। अब एक तरफ जब रिजीम चेंज हो गई तो दूसरी तरफ फ़ौज पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये हैं हमारी नाकाम ख़ारजा पॉलिसीज़ की वजह से। हमारी जो कमज़ोर हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ग़ुलाम हुकूमत है, बेकारी हुकूमत है, तो उसकी वजह से दीगर ममालिक को अब जुर्रत हो रही है कि वो इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान फ़ौज पे लगाएँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान फ़ौज मशहूर है दुनिया भर में नंबर 1 फ़ौज के तौर पर। तो नंबर 1 फ़ौज के तौर पर कोई भी हुकूमत या कोई भी बैरूनी मुल्क इतनी आसानी से इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि फ़ौज की सरबराह पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात आयद करे। लेकिन ज़ाहिर है कि जो हालात इस वक्त पिछले 2 माह से चल रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसीज़ जो हैं, उससे पता चलता है कि किस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस वक्त उनका काम बनता है कि वो इस पर स्टैंड लें, पाक फ़ौज की जानिब से वो उनको जवाब दें और ऐसा ठोस जवाब दें कि दोबारा किसी को ज़रूरत ना हो। क्योंकि इस वक्त भी अगर जवाब नहीं दिया गया तो आज कनाडा है तो कल को यूरोप के दूसरे ममालिक होंगे, फिर बात आ जाएगी भारत की जो कि हमारे साथ बैठा हुआ है और वो सिर्फ इंतज़ार में है कि किसी भी तरीके से उनको कोई मौका मिले तो हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान फ़ौज की बदनामी करें। तो वो तो हर वक्त इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो बिलावल भुट्टो से अब उम्मीद मुझे नहीं लगता कि उनमें जिस तरह के सेटअप में वो काम कर रहे हैं तो वो कोई ठोस जवाब दे सकेंगे, क्योंकि अब तक इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सरकारी तौर पर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सरकारी तौर पर अब तक कोई जवाब भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। वज़ारत ख़ारजा क्या कर रहा है, वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहा है, ये भी सवालिया निशान है। तो चूँकि बेकारी सोच है, बेकारी ज़हनियत है, तो इस सोच के साथ अगर चलेंगे तो इस तरह से कौमी इदारे आहिस्ता-आहिस्ता बदनामी के बाद कमज़ोरी का शिकार होते रहेंगे और पाकिस्तान जो कि बहुत मुश्किल से एक मज़बूत पोज़ीशन पे खड़ा हुआ था, तो फिर बहुत तेज़ी से अब कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अपने टेन्योर पूरा कर चुके हैं, वो इसके अलावा अब उनकी एक्सटेंशन भी ख़त्म होने वाली है। तो इस मौके पर
کچھ لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں یہ اس وقت یہاں پہ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے مورال کو مینٹین رکھنے کے لیے، ان کو اپ رکھنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ادارہ اہم ہے، شخصیت اہم نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ادارہ بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے اس فوجی ادارے کو مضبوط رہنا بہت اہم ہے، نہ کہ شخصیت کو۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر اپنے سوالات دہرا لیتا ہوں۔ ناظرین، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امپورٹڈ حکومت اس وقت کوئی ٹھوس جواب دے گی؟ کیا بلاول بھٹو اس وقت سرکاری طور پر جو جنرل باجوہ پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کوئی جواب دے پائیں گے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کیا جنرل باجوہ استعفیٰ دیں گے تاکہ فوج کا مورال ہائی ہو، فوج کے ادارے کا وقار بحال ہو؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔